हेलो दोस्तों, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में खून की कमी होना बहुत कॉमन बात है। जितना ज़्यादा किडनी का प्रॉब्लम होगा उतना ज़्यादा खून की कमी देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है और सिर्फ ऐसे पेशेंट्स में खाली आयरन टैबलेट दे देना या ब्लड चढ़ा देना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि कारण बहुत सारे हैं। जब हम सारे कारणों को समझेंगे तभी हम उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकेंगे और तभी हम इस खून की कमी की प्रॉब्लम को प्रॉपरली डील कर सकेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ अनीमिया इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसमें हम सारे कैटेगरीज वाइज आपको बताएंगे कि हर तरह की प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है, किडनी के पेशेंट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उनको खून की कमी देखने को मिलती है, उसकी क्या लॉजिकल रीजंस है, जिससे कि आपको ये मैसेज मिलेगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जिसकी अगर हम बात करें किडनी वाले पेशेंट में जिसकी वजह से खून की कमी होती है तो वो है बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन की कमी। बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी ही ज़्यादातर बनाता है। जितना ज़्यादा किडनी खराब होता है उतना एरिथ्रोपोइटिन कम होगा। ये बेसिकली बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स को बनाने का स्टिमुलेशन का काम करता है। जब ये नहीं होता है तो बोन मैरो को मैसेज नहीं जाता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं। इसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में खून की कमी होती है। इसी वजह से किडनी वाले पेशेंट में अक्सर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स दिए जाते हैं बाहर से इंजेक्शन के फॉर्म में, जिससे कि पेशेंट की खून की कमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। किडनी के पेशेंट्स में एरिथ्रोपोइटिन कैसे दिया जाता है, किस डोज में दिया जाता है, ये हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा होती है आयरन डेफिशिएंसी इस तरह के पेशेंट्स में। कई पेशेंट में क्योंकि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, नहीं खा सकते, इस वजह से डाइटरी रिस्ट्रिक्शन भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है जिससे लोगों को आयरन की कमी होती है। इसके अलावा कई बार लोगों की बॉडी में पेट में सूजन हो जाती है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज हो जाते हैं, लूज मोशन वगैरह होते हैं बार बार, जिसकी वजह से बॉडी में आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म डायलिसिस की वजह से, बार बार ब्लड टेस्टिंग की वजह से, बार बार पेट में से ब्लीडिंग होने की वजह से आयरन का लॉस भी होता है। यानी खाने में भी कम जा रहा है, पाचन भी कम हो रहा है और लॉस भी ज़्यादा हो रहा है। तो हर तरह से लोगों में आयरन की कमी देखने को मिलती है। यही कारण है कि बाहर से आयरन देने से काफ़ी पेशेंट की प्रॉब्लम कम हो तो जाती है, लेकिन ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। एरिथ्रोपोइटिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन होने के बावजूद भी अगर एरिथ्रोपोइटिन की कमी हो तो ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। पर हाँ, एरिथ्रोपोइटिन को काम करने के लिए भी आयरन चाहिए, तो दोनों एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आयरन टैबलेट्स दो, साथ में एरिथ्रोपोइटिन दो, तो ज़्यादा इफेक्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। किडनी की बीमारी वाले पेशेंट में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है जो कि आयरन मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है। ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो है बॉडी के एरिथ्रोपोइसिस यानी ब्लड बनने की प्रक्रिया को हैम्पर करते हैं या खराब करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड नहीं बनता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खून की कमी का। कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन के क्या मार्कर्स होते हैं, इस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं। इनफैक्ट हमारा इन्फ्लेमेशन पर अलग से चैनल भी है जिसमें हमने जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन पर बात करी है, उसे भी जरूर चेकआउट करें। इसके अलावा हेप्साइडिन जो एक बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि लिवर बनाता है, ये भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। ये अगर किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो उसमें ये हार्मोन बनने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में, पेट में और अलग अलग जगह में आयरन का अब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ज़्यादातर जो स्टोर्स वगैरह है वहाँ से आयरन रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को खून की कमी हो जाती है। तो हेप्साइडिन भी किडनी के पेशेंट में ज़्यादा बनता है। इसके अलावा यूरेमिया की वजह से बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं। जब बॉडी किडनी फेलियर में बहुत ज़्यादा चली जाती है तो बहुत ज़्यादा बॉडी में टॉक्सिक मटीरियल जमा हो जाते हैं जो रेड ब्लड सेल्स को मारने लगते हैं और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ये टॉक्सिक पदार्थ जो किडनी के पेशेंट्स में होते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिससे लोगों को खून की कमी होती है। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट्स में ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। कई बार डायलिसिस जब लोगों को ज़्यादा की जाती है तो उससे भी लोगों का हर डायलिसिस के दौरान थोड़ा ब्लड से मर जाते हैं या निकल जाते हैं। कई बार लोगों को बार बार ब्लीडिंग होती है, कई बार मेडिसिन के साइड इफेक्ट से होती है, या कई बार अलग अलग कारणों से पेट में ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे भी लोगों की खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो लोगों की रेड ब्लड सेल्स है उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, यानी उनका जितना नॉर्मल जीने का प्रोसेस है वो कम हो जाता है। बार बार यूरेमिया होता है, बार बार टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी में जाते हैं, बार बार मैकेनिकल स्ट्रेस होता है डायलिसिस के दौरान, तो इससे आपके सेल्स टूटना चालू हो जाते हैं, मरना चालू हो जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, जिससे भी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है यानी फ्री रेडिकल्स भी होते हैं, वो भी किडनी डिजीज में ज़्यादा होते हैं। ये भी रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन को कम करते हैं। तो किडनी पेशेंट्स में ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है
जिसकी वजह से खून की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट में बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी कमी देखने को मिलती है, जैसे फोलेट और विटामिन B12 की कमी, विटामिन ए, विटामिन सी और बाकी जो मटेरियल्स ज़रूरत होते हैं ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों की कमी भी देखने को मिलती है। कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स में ये मटेरियल ज़्यादा होते हैं, किनको ज़्यादा खाना चाहिए, हमने अलग वीडियो में कवर किया है। इन्हें ज़रूर चेकआउट करें यदि आप किडनी की डिजीज़ में अपने ब्लड को बेटर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट्स में कई बार कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से, जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स और कीमोथेरेपी वाले मेडिसिन दिए जाते हैं किडनी के पेशेंट्स में, उनकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन होता है, यानी बोन मैरो अपना काम नहीं कर पाता। इसकी वजह से भी काफ़ी पेशेंट्स को खून की कमी देखने को मिलती है। और इस तरह के पेशेंट में कई बार सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, लेकिन वो बोन मैरो को भी सप्रेस करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से किडनी वाले पेशेंट्स में खून की कमी देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण ऑब्वियसली आयरन की कमी और एरिथ्रोपोइटिन कमी है, लेकिन बाकी सारे कारण भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों का यदि हम प्रॉपरली लुक आफ्टर करेंगे तो खून की कमी कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगी और ज़्यादा बार हमें पेशेंट को भर्ती करना या ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से खून की कमी देखने को मिलती है। ये सारे ही कारणों के बारे में जानना और उन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट में एरिथ्रोपोइटिन कैसे दिया जाता है और बाकी क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ इसमें ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया। इन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।